वर्तमान समय में देश में साइबर क्राइम दिन दूनी रात चौगुना की रफ्तार से बढ़ रहा है। आए दिन साइबर क्राइम और फ्रॉड के केस सामने आ रहे हैं। साइबर क्राइम करने में सबसे आगे वो तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो बेरोजगार हैं। यह बात खुद पुलिस की रिपोर्ट में सामने आई है। नागपुर साइबर क्राइम सेल की तकनीकी टीम की सदस्य श्रद्धा धोमने ने बताया है कि बेरोजगार तकनीकी विशेषज्ञ भारत में साइबर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। यह लोग छोटे शहरों से फ्रॉड रैकेट चला रहे हैं और आम लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। नागपुर साइबर क्राइम सेल की तकनीकी टीम की सदस्य श्रद्धा धोमने ने कहा कि साइबर क्राइम करने वाले ये लोग बेहद कुशल हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन ये बेरोजगार आईटी पेशेवर हैं। ये दूसरों बेरोजगारों को धोखाधड़ी करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि लोगों को डिजिटल रूप से ठगने के लिए कोचिंग क्लासेस भी चल रही है। साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ी। श्रद्धा धोमने के मुताबिक एंटर कोरोना महामारी के बाद देश में साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। उन्होंने कहा, लॉकडाउन के बाद से ज्यादा लोग मोबाइल चलाने के आदी हो गए हैं। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। शिक्षा, नौकरी और मनोरंजन से लेकर सब कुछ भारत के युवाओं पर डिजिटल रूप से हमला किया गया। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। धोमने ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का दावा एक मिथक है। आपकी सभी चैट उनके डेटाबेस में सेव होती है। अपनी निजी तस्वीर को कभी भी डिस्प्ले पिक्चर के रूप में इस्तेमाल न करें, क्योंकि एआई के जरिए इन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और ब्लैकमेल के लिए उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। कैसे फंसाते हैं अपराधी। साइबर क्राइम और फ्रॉड के बारे में आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि फ्रॉड अक्सर लोगों को घर से काम करने के फर्जी ऑफर, टास्क स्कैम या निवेश करने का लालच देते हैं। इसके जरिए अपनी बातों में फंसाकर फ्रॉड भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी ने ऐसे धोखेबाजों के हाथों 80 लाख रुपए गंवा दिए। धोखाधड़ी के बाद के पहले 60 मिनट बेहद अहम होते हैं। अगर आप इस अवधि के दौरान साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर डायल करते हैं तो पैसे ट्रांसफर होने से पहले धोखेबाज के खाते को फ्रीज करने की 90% संभावना होती है। उन्होंने कहा, लोग केंद्रीय साइबर सेल की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।